प्रश्नों में इन समीकरणों को व्यापक रूप में नहीं दिए थे तो उनको एक व्यापक रूप में बनाया, उनको अपनी वास्तविक रूप में बनाया और उसके बाद उसको जो है किसी भी एक विधि से सॉल्व कर लेना है जो आपको प्रयुक्त लग रही हो। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इन समीकरणों को देखते हैं जो दिए हैं। इसमें आपका क्वेश्चन आपका दिया है, जैसे आपका ये दिया गया है 7x माइनस का 2y बटे xy बराबर कितना दिया है 5। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy। देखिए यहाँ पे दोनों के अलग अलग दोनों के एक साथ में xy लिखा था, तो दोनों को हमने क्या कर लिया, दोनों को अलग अलग xy लिख लिया। बराबर में कितना दिया था, बराबर में 5 ज्यों का त्यों। अब इस x से इस x को काट देंगे, इस y से इस y को काट देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 बटे y माइनस का कितना हो जाएगा आपका 2 बटे x बराबर कितना हो जाएगा 5। इसको और थोड़ा सा क्रम से लिख लिया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा माइनस का 2x जो आपका प्लस का कितना हो जाएगा 7y बराबर कितना हो जाएगा 5। इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पहले x वाला स्टेप होता है, फिर y वाला होता है, फिर बिना xy वाला होता है। तो इसको इतना लिखने के बाद अब पुनः कर, इसमें और क्या कर सकते हैं, पुनः करके लिखें इसको। अभी थोड़ा सा और इसको पुनः करके लिखते हैं। पुनः इसमें क्या हो सकता है, इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है 8x प्लस 7y दोनों के बटे में क्या है xy है। तो इसमें भी क्या करें अपन 8x बटे xy प्लस कितना हो जाएगा 7y बटे भी कितना हो जाएगा xy। जो इसमें किया था पहले में वही प्रोसेस दूसरे वाले में की। बराबर में कितना लिख दिया 15 लिख दिया। अब इसमें x से आप x काट दीजिए और y से आप y काट दीजिए। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8 बटे y, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 बटे x बराबर कितना हो गया 15। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आप पहले x वाला लिखिए फिर y वाला, क्रम से लिख लेते हैं। 7 बटे x प्लस 8 बटे y बराबर कितना 15। अब इसमें देखिए आप मानते हैं, इसमें मानेंगे माना 1 बटे x बराबर u मान लेते हैं एवं 1 बटे y बराबर क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं, v है। अब आपके जो इससे पहले आपके कुछ सवाल थे वो इसी रूप में दिए गए थे, इस वाले और इस वाले रूप में दिए गए थे। तो अपन ने उन सवालों में क्या किया था, 1 बटे x बराबर u माना था और 1 बटे y बराबर क्या माना था v माना था। अब देखिए इसमें पहला समीकरण आपका जो है उसको लिखते हैं, इस वाले को। इसमें कितना लिखा है इसको पहले लिख लेते हैं। वो लिखा हुआ है माइनस का 2 इंटू 1 बटे x, इसको लिख सकते हैं, प्लस और क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1 बटे कितना लिख सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब 1 बटे x के स्थान पे क्या रखना है u रखना है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2u प्लस 1 बटे y के स्थान पे v रखना है, तो कितना हो जाएगा 7 भी बराबर कितना हो जाएगा 5, जिसको आप समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। इसके बाद फिर से पुनः करेंगे, आप फिर से पुनः में क्या लिखेंगे, इस दूसरे वाले समीकरण को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 7 इंटू 1 बटे x प्लस 8 इंटू 1 बटे y बराबर का 15। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें 1 बटे x के स्थान पे आपको क्या रखना है u, तो कितना हो जाएगा 7u प्लस 1 बटे y के स्थान पे कितना रखना है v, तो कितना हो जाएगा आपका 8v बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। ये आपका समीकरण नंबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने बना लिए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, किसी एक विधि से हल कर लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम लिख लेंगे। समीकरण आपका एक कितना है माइनस का 2u प्लस का 7v बराबर कितना लिख देंगे 5।
भी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7v बराबर कितना 5, 2u को इस साइड लाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 2u। v बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2u बटे कितना हो जाएगा 7। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो समीकरण 3 होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे वो अपन को एक मान निकाल के देता है। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी का जो मान निकला है वो अपन ने समीकरण 1 से निकाला है, तो जो शर्तों के अनुसार जब जिससे इसको निकालते हैं उसमें रखते नहीं है, तो इसको भी का जो मान है वो कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो इसमें लिखेंगे भी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखेंगे कितना है आपका 7u प्लस का 8v बराबर 15। इसमें आपका जो भी का मान है, जो पूरा जो भी का मान है वो इस वाली भी के स्थान पे रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7u प्लस 8 आपका ज्यों का त्यों है और भी का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2u वटे कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। अब इसमें क्या करेंगे आप 8 का अंदर गुणा करिए, कितना हो जाएगा 7u प्लस का 8 पंचे 40 प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16u वटे कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपका इतना आ गया, इसके बटे कुछ नहीं है, क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए अपने पास थोड़ा सा स्पेस कम हो गया है, तो जो पहला वाला था उसको अपन मिटा लेते हैं इस साइड से। इसके बाद उसका एलसीएम लेंगे। अब देखिए एलसीएम लेने पर क्या प्राप्त होता है, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7। अब जब 7 से इस एलसीएम 7 आएगा तो 1 से भाग करेंगे 7 में तो 7 ही आ जाएगा, और 7 के ऊपर गुणा हो जाएगा तो 7 7 49 यानी कि 49u। इसके बाद प्लस, अब आपका यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा तो ज्यों का त्यों 40 प्लस 16u, 40 प्लस 16u बराबर देखेंगे कितना लिखा हुआ है 15। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 16 और u वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, हाथ से लेकर आएगी 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगी, और 4 कितना हो जाएगा 6 यानी 65u बराबर 65u प्लस का 40 बराबर 15 7 105। अब आपका देखिए 40 आपका जो है इसका पक्षांतर इस साइड कर देंगे, इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लिया, 3 गुणा कर दिया, 1 का ऊपर किया तो इसका जो ज्यों का त्यों आ गया, u वाले को जोड़ दिया और 7 का क्या हो गया 3, इसमें अपन ने गुणा इसका कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे 65u बराबर 105 माइनस का कितना है आपका 40, u बराबर कितना हो जाएगा 65 आपका जाएगा 65, 105 में से आप 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 65 ही बचेगा, 65 आपका यहाँ तो बटे में आ गया, कितना हो जाएगा 65 से 65 कट गया, कितना बचा 1, u बराबर आपका क्या बचा 1। अब आपका जो u का जो मान निकला है, इस u के मान को अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब इसमें लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 को हम देखते हैं तो समीकरण 3 यहाँ पे नज़र डालिए, क्या बना था आपका v बराबर 5 प्लस 2u, v बराबर 5 प्लस 2u वटे 7। तो आपका जो u का मान है इस u के स्थान पे रखना है। अब देखिए फिर अपने पास स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, तो इसको फिर मिटा लेते हैं बीच वाले स्टेप को। अब इसके बाद देखेंगे मान रख देते हैं, तो v बराबर 5 आपका ज्यों का त्यों है प्लस 2 आपका ज्यों का त्यों है, गुणे u का मान आपका कितना रखना है 1 रखना है, वटे आपका कितना है
7। v बराबर कितना हो जाएगा 5 + 2 एकम 2/7। v बराबर कितना हो जाएगा 7/7, 7 से 7 1। v बराबर कितना हो गया 1। यानी कि u और v के मान आपने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो अब पिछले सवालों में अपन ने इससे पहले किया था, अब लिखेंगे अतः 1/x बराबर u माना था आपने, और 1/x बराबर u का मान आपका कितना निकला 1। 1 के बट्टे कुछ नहीं, क्या मान लीजिए 1। तो ये गुणा करा दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा 1 मान आपका ये प्राप्त हो गया। इसी के बाद इसका दूसरा मान निकालने के लिए इसमें आप लिखेंगे पुनः, तो इसमें आपका पुनः में लिखेंगे आप 1/y बराबर क्या माना था आपने v। 1/y आपका ज्यों का त्यों है। v का मान आपका कितना निकला, इसका भी 1 निकला, इसके बट्टे कुछ नहीं 1 मानिए। तो एक गुणा कराइए, y बराबर कितना आ जाएगा 1। दूसरा मान आपका j आ गया, और यही दोनों आपके क्या होते हैं आंसर होते हैं जिनको आपको प्राप्त करना था। तो देखिए इस प्रकार के सवाल आपने इससे पहले 4 सवाल पढ़ चुके थे, इसका 5वां सवाल पढ़ रहे थे। हम इसको चाहते तो आपको इसको समीकरण बनाने के बाद छोड़ देते, लेकिन फिर भी हमने इसको पूरा आपको बताया ताकि आप इसको आसानी पूर्वक और आपको लगाने में इसको सुविधा हो। तो इसी क्रम में अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ओके, वाले 3.6 का पहले का 6वां क्वेश्चन, एक नया सवाल एक नई समस्या के साथ। इसमें आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, 6x + 3y बराबर का 6xy प्लस दूसरा समीकरण 2x + 4y बराबर 5xy। इसको हल करने के लिए इसमें लिखेंगे हल। इसमें देखेंगे पहले समीकरण को लिखते हैं, कितना लिखा है आपका 6x + 3y बराबर कितना 6xy। इसमें देखिए आप दो चीज़ें करनी हैं। सबसे पहली चीज़ आपको सभी में इसमें लिख देंगे दोनों पक्षों में xy का भाग देने पर भाग देंगे, कितना हो जाएगा 6x/xy + 3y/xy बराबर 6xy/xy। यानी कि जो लिखा वही किया, दोनों पक्षों में xy का भाग देने पर। तो इसमें 6x में भी xy का भाग दे दिया, 3y में भी xy का भाग दे दिया, बराबर 6xy में भी xy का भाग दे दिया। देखिए आप कहेंगे सर कि ये कहाँ से आया, तो क्या है कि जो कोई समीकरण होता है उसके अपन जो भी करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं। अगर कोई चीज़ घटाएंगे तो दोनों में घटाएंगे, जोड़ेंगे तब भी दोनों में जोड़ेंगे, जो भी करेंगे दोनों में करेंगे। तो इसमें क्या किया अपन ने कि जो xy का जो भाग दिया है वो दोनों पक्षों में दिया है। अब इसमें देखेंगे इस x से x काट दीजिए, इस y से y काट दीजिए, xy से xy काट दीजिए। क्या बचा यहाँ पे 6/y प्लस कितना बचा 3/x प्लस बराबर कितना बचा 6। इसको आप यहीं तक सॉल्व करने के बाद आप लिखिए पुनः। इसमें देखेंगे दूसरे वाले को फिर से लिखेंगे, कितना लिखा है आपका 2x + का 4y बराबर कितना लिखा है 5xy। इसमें फिर वही भाषा लिखिए, दोनों पक्षों में xy का भाग देने पर। भाषा आप लिख लेना, इसके दोनों पक्षों में कितना लिखा है 2 कितना हो जाएगा xy प्लस कितना लिखा है 4y कितना हो जाएगा xy बराबर कितना है आपका 5xy कितना कर देंगे xy। x से x काट दीजिए, y से y काट दीजिए, xy से xy काट दीजिए। यहाँ पे देखेंगे कितना बचेगा आपका 2/y प्लस कितना हो जाएगा 4/x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखेंगे कि आपका यहाँ पे जे समीकरण और जे समीकरण लगभग ठीक उसी प्रकार से बन गए हैं जैसा कि पिछला सवाल था। तो इसमें फिर वही करेंगे, माना 1/x बराबर कितना हो जाएगा u एवं 1/y बराबर क्या मान लेंगे v। अब इसमें जिस सबसे पहले देखना है इसको क्या समीकरण 1 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
थोड़ा सा इसको ऐसे 6 इंटू 1/y प्लस 3 इंटू 1/x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 1/x बराबर क्या रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं कर देना, क्योंकि इसको आप क्रम से भी लिख सकते हो, पहले x वाला फिर y वाला फिर बिना x y वाला। तो इसमें क्या है 1/x बराबर u, 1/y बराबर v, तो कितना हो जाएगा 6v प्लस 3u बराबर 6। क्रम से भी इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 3u प्लस का 6v बराबर 6। दोनों पक्षों में 3 से भाग कर दीजिए। इसमें लिखिए दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3u प्लस का 6v बराबर कितना 6 बटे 3 बटे 3 बटे 3, 3 से 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका u प्लस 2v बराबर 2। इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं आप। अब फिर से लिखेंगे पुनः लिखेंगे। पुनः में अपन ने देखिए दूसरा, पहला तो इसको समीकरण था, दूसरा क्या था आपका, दूसरा ये था। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/y। देखिए इसको 2 इंटू 1/y, 2 का 1 में गुणा होगा सो 2 एकम 2, 2 बटे कितना हो जाएगा y। इसको क्या ले सकते हैं प्लस 4 इंटू 1/x बराबर कितना 5। अब इसमें देखेंगे 1/y बराबर v और 1/x बराबर u रखना है, कितना हो जाएगा 2v प्लस 4u बराबर कितना 5। क्रम से लिख लीजिए इसको, कितना 4u प्लस का कितना हो जाएगा 2v बराबर कितना 5। इस समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को फिर से हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 जो आपका है उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है u प्लस का 2v बराबर 2। इससे u का मान निकाल लीजिए आप, u बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2v, 2v को इस साइड लाए तो पक्षांतर कर लिया। इसको समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि अपन एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या करेंगे u का मान जी कहाँ से निकाला आपने, समीकरण 1 से निकाला, तो समीकरण 1 में तो आप इसको रख नहीं सकते, इसलिए इसको कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो इसमें लिखेंगे u का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखिए। समीकरण 2 आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, कितना है 4u प्लस का 2v बराबर कितना 5। अब 4 ज्यों का त्यों, u के स्थान पे कितना रखना है, u का मान, यानी कि ये वाला u का मान कितना है, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं 2 माइनस का 2v प्लस कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे और लिख लेते हैं, तो ये आपका प्लस कितना हो जाएगा 2v बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसमें 2 माइनस का इसमें जो है इसका पक्षांतर कर दिया था तो माइनस का आ गया था, इतना आ गया। इसके बाद अपने पास में थोड़ा स्पेस की कमी है तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद जब मान रखेंगे तो मान रखने के लिए अपन क्या है 4u, 4 का अंदर गुणा करेंगे। तो 4 का जब अंदर गुणा, देखिए यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8v। तो इसमें हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8v। इसके बाद आप प्लस का 2v बराबर कितना है 5। अब इसमें आपका क्या है 8 तो इस साइड चला जाएगा आपका, तो इसमें देखिए कैसे हो जाएगा, ये आपका 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6 माइनस का कितना 6v। 8 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस का कितना हो जाएगा 8 माइनस का 6v बराबर 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, v बराबर कितना बचेगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे कितना आएगा 2, यानी v बराबर कितना निकला आपका 1/2। अब देखिए v का जो आपका मान निकला है इसको कहाँ रखते हैं हम, समीकरण नंबर
3 में जब रखते हैं तो देखिए u का मान समीकरण इससे u के जो u का मान आया था उसको अपन समीकरण में 2 में रखा था, और जो u का मान था इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया था, 3 दे दिया था। तो आपका जो v का मान आपको प्राप्त हुआ है, v का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो इसमें लिखेंगे v का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में लिखेंगे तो u बराबर 2 माइनस का 2v, ये आपका समीकरण नंबर 3 था। u बराबर 2 ज्यों का त्यों माइनस 2 गुणे v का मान कितना है आपका 1/2, 2 से 2 कट गया, u बराबर कितना बचा 2 माइनस का 1। आप और यहाँ पे लिख लेंगे तो u बराबर कितना बच जाएगा आपका, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। जी आपका u का मान आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए अपने पास में फिर से स्पेस नहीं बचा, तो फिर से थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब जब अपने पास दोनों u और v के जब दोनों मान आ जाते हैं तो अब अपन क्या निकालते हैं, x ओवर y के मान निकालते हैं। अपन लिखेंगे अतः 1/x बराबर क्या माना था आपने u, और 1/x बराबर u का मान कितना आया 1 बटे कुछ नहीं क्या मान लीजिए 1। तो ये गुणा कराएंगे तो 1 का 1 में होगा 1, या 1 x का 1 में होगा तो x, 1 बटे कितना हो जाएगा x बराबर 1। पुनः लिखेंगे, तो पुनः में देखिए कितना हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 1/y बराबर आपने क्या माना था v, इसमें आपका कितना हो जाएगा 1/y, y का मान आपका कितना है, y का मान आपने निकाला 1/y ज्यों का त्यों, v का मान कितना है 1/2। तो ये गुणा कराइए, 1 का y में होगा तो y, 2 का होगा आपका क्या में 1 में, तो 2 एकम 2। जे आपका आंसर आ गया। एक आंसर आपका ये है, दूसरा आंसर आपका ये है। ये दोनों ही आंसर आपको क्या करने थे, प्राप्त करने थे। तो इस तरीके से देखा कि हम जितने भी सवाल हैं लगभग एक ही तरीके से सबको लगाते जा रहे हैं और सबके आंसर प्राप्त होते चले जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में इस प्रश्नावली का और अगला क्वेश्चन इसमें आप 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसके 7वां प्रश्न में देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है 10/x + y प्लस 2/x-1 बराबर 4। दूसरा आपका समीकरण आपका 15/x + y माइनस 5/x-y बराबर -2। इसमें इस तरीके का सवाल अपन एक पिछली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, इसको और आगे देखते हैं। इसमें लिखेंगे हल। इसमें माना 1/x + y बराबर क्या है u, एवं 1/x-y बराबर क्या है v। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 1/x + y प्लस 2 × 1/x - y बराबर कितना है आपका 4। तो जब इसको ऐसा लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/x + y बराबर क्या माना आपने u, तो यहाँ पे आप कितना रख देंगे 10u प्लस 1/x - y बराबर आपने क्या माना है v। तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप 2 या 2v डायरेक्ट आप लिख दीजिए, बराबर कितना हो गया 4। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसके बाद यहाँ पे आप पुनः लिखिए, पुनः में देखेंगे आप क्या करेंगे कि आपको अब क्या चाहिए, आपको दूसरे समीकरण में आप कैसे लिख सकते हैं 15 × 1/x + y माइनस 5 × 1/x - y बराबर आपका -2। अब इतने के स्थान में तो आपने u माना है, इतने के स्थान पे आपने क्या माना है v माना है। तो कितना हो जाएगा 15u माइनस का कितना हो जाएगा 5v बराबर कितना -2। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर देंगे।
अब समीकरण इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 को लिख भी लेते हैं। कितना है आपका 10u प्लस का 2v बराबर कितना है 4 है। अब इसके थोड़ा सा अगर, हेलो बच्चों, अब देखेंगे यहाँ के दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया, दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10u/2 प्लस कितना हो जाएगा 2v/2 बराबर कितना 4/2। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5u प्लस v बराबर कितना 2। ये आपका क्या हो गया समीकरण 1 हुआ। तो जब समीकरण 1 हुआ, इससे क्या करना है आपको u या v का मान निकालना है। तो आप इसमें क्या करिए v बराबर कितना हो जाएगा 2। जब 5u इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5u। इसको बनाइए समीकरण नंबर 3। अब आपका जो v का मान है इसको समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए इसको कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो इसमें लिखेंगे v का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 है आपका 15u माइनस 5v बराबर माइनस का 2। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपका जो ये जो वाला v का मान है इस v के स्थान पे आपको रख देना है। 15u माइनस 5v के स्थान पे v का मान 2 माइनस 5u बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब आपका 15u, आपका 15u 5 का अंदर गुणा माइनस 5 के अंदर गुणा माइनस कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 का 5u में होगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस और u साथ में आ जाएगा बराबर माइनस का 2। अब इसमें देखेंगे आप कि 25u और 15u ये आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा 40u। और आपका ये देखेंगे कि आपका ये कितना लिखा हुआ है माइनस का 10, माइनस का 10 आपका ज्यों का त्यों बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब आपका 40u बराबर कितना हो जाएगा 10 इस साइड जाएगा माइनस का 2 प्लस का कितना 10। u बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 और 40 u बराबर कितना 8 और u बराबर कितना हो जाएगा 8/40। 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। u बराबर आपका कितना निकला 1/5। जो u का मान आपने 1/5 निकाल लिया, u का मान आप कहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। तो इसको फिर से मिटा लेते हैं थोड़ा सा। आप समीकरण नंबर 3 देखते हैं कि समीकरण नंबर 3 क्या है। समीकरण 3 था आपका v बराबर 2 माइनस का 5u, 2 माइनस का 5u। अब v बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे कि यहाँ पे 5 से 5 कट गया तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस का 1, यानी v बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। जी आपका v का मान आपका निकल आया और u का मान आपके पास में a आ गया। अब इसमें लिखेंगे अतः आपने देखेंगे क्या माना था 1/x प्लस y बराबर माना था u। तो 1/x प्लस y बराबर u का मान देखेंगे कितना आया था आपका 1/5 आपने निकाला था। तो एक गुणा कर देंगे 1 का तो इसमें कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5 एकम 5। इसको आप समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। इसके बाद अभी आप बोलेंगे सर कि इसमें एक समीकरण सॉल्व कर चुके हैं 2, फिर एक अगला समीकरण आपने बना दिया। तो इसमें हाँ एक बार और इसको से जो है विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखेंगे पुनः में आप देखेंगे क्या माना था आपने 1/x माइनस का y बराबर आपने कितना v माना था 1/x माइनस का y ज्यों का त्यों बराबर v का मान कितना है आपका 1 बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। तो एक गुणा कराइए 1 का गुणा x माइनस के y में 1 का गुणा करेंगे ज्यों का त्यों, इसका करेंगे तो इसके में भी ज्यों का त्यों। इसको समीकरण नंबर 5 बनाइए। अब लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर कुछ नहीं कराना है, सिर्फ जोड़ दीजिए। समीकरण 4 एवं
4 5 से, दोनों को लिख लीजिए, x प्लस का y बराबर कितना 5, इसको भी लिख लीजिए x माइनस का y बराबर 1। इसमें देखिए y से y कट गया, यहाँ पे आप लिखती जोड़ने पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपन ने इसमें चिन्ह नहीं बदले हैं, अपन ऑटोमेटिक कट रहे हैं। और यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, और x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी x बराबर कितना आएगा 3। x बराबर 1 मान आपका आ गया। अब एक जो आपका x बराबर जो 3 आया है, इसको या तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, या समीकरण नंबर 4 में या 5 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x प्लस का y बराबर कितना 5, x का मान कितना 3 प्लस कितना y बराबर कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस का 3, y बराबर कितना हो जाएगा 2। तो एक आंसर आपका ये आ गया और दूसरा आंसर आपका ये आ गया, और यही दोनों आंसर आपको क्या करने थे, प्राप्त करने थे। तो आपके ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि आप विलोपन विधि भी लगाना जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगाना जानते हैं। तो ये सवाल आपके लिए आपके दृष्टिकोण से कठिन नहीं है। इसमें सिर्फ जो आपको स्टार्टिंग में जो ध्यान रखना है, शुरुआत में ध्यान रखना है, वो सिर्फ समीकरण बनाने का ध्यान रखना है। इसी क्रम में इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।